पार्टी के कलह से दूर बैंगलोर में इलाज करा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उनकी सेहत में सुधार आया है। डॉक्टरों के मुताबिक केजरीवाल का शुगर 300 से घटकर 180 हो गया है और इंसुलिन में भी 70% की कमी आई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। डॉक्टर के साथ केजरीवाल है, साथ में उनके माता पिता भी मौजूद हैं। सोमवार को दिल्ली रवाना होंगे केजरीवाल। बैंगलोर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं इस वक्त केजरीवाल और ये तस्वीरें आज ही उनके सामने आई है। तस्वीरों में केजरीवाल नेचुरोपैथी की क्रियाएं करते देखे जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि दरअसल 10 दिन की छुट्टी लेकर अरविंद केजरीवाल बैंगलोर गए हैं, जहां पर नेचुरोपैथी से वो अपना इलाज करा रहे हैं। शुगर लेवल उनका बढ़ गया था काफी और साथ ही ब्रोंकाइटिस की उन्हें परेशानी है, दिक्कत है, खांसी की उन्हें दिक्कत है, तो उसका इलाज कराने के लिए अरविंद केजरीवाल बैंगलोर गए हैं। और तस्वीरों में एक तरफ तो वो डॉक्टर के साथ नजर आ रहे हैं यहाँ पर और भी तस्वीरें, 2-3 तस्वीरें नजर आ रही हैं। आपको हम दिखाएंगे एक आध तस्वीरें और, जिसमें कि लॉन में भी बैठे हुए अरविंद केजरीवाल। ये तस्वीर बहुत ही रिलैक्स नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार जिस तरह से चुनाव में परेशानी हुई, टायर्डनेस काफी हो गई थी और लगातार जिस तरह से जनसभाएं वो एक के बाद एक कर रहे थे। डॉक्टर्स का कहना था, उनके अपने दिल्ली में जो डॉक्टर हैं उनका कहना था कि चूंकि अरविंद केजरीवाल रेस्ट नहीं ले रहे हैं, परेशानी बहुत हो रही है, पहले से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी को लेकर उनकी खांसी की परेशानी भी ज़्यादा बढ़ गई है। और परेशानी इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें बीच में ही छुट्टी लेकर, हालांकि अन्ना हजारे से मुलाकात के बाद उन्होंने ये फैसला लिया क्योंकि अन्ना हजारे ने उन्हें सलाह दी थी बैंगलोर में जिस डॉक्टर से फिलहाल वो इलाज करा रहे हैं उनसे जाकर मिलने के लिए। और उससे पहले प्रधानमंत्री से भी जब मुलाकात हुई थी तब प्रधानमंत्री ने भी एक डॉक्टर की सलाह दी थी कि जो बैंगलोर में ही है, लेकिन अन्ना हजारे के डॉक्टर्स से इस वक्त इलाज करा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। Yeah, his condition has improved a lot. As you know that when he came here, his blood sugar was around 300, but now it has come around 180. And also we have brought down his insulin level to 50%, and even the oral medications also we have cut down. So he's responding very well. And moreover, with the diet also, we are almost giving him the normal diet now, because after going back home it may be difficult for him to be only on the fruits, salads and all these things. So we have started off with chapatis since yesterday, so that we are giving him lunch 2 chapatis, cooked vegetables and soup like a normal meal. And even for the dinner also we are giving him like 2 chapatis, cooked vegetables and soup. So even with all this normal dietary condition also, his condition is his condition is improving with the blood sugar level. Yeah. केजरीवाल की खांसी उनके लिए बहुत लंबे वक्त से मुसीबत बनी हुई है। बार बार खांसी की वजह से उनकी खांसी सुर्खियां तक बनने लगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी तक ने उनकी खांसी पर चिंता जताई। हस्तियों की छींक खबर बनती है, केजरीवाल की खांसी खबर बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने सियासत में नई लीक तैयार कर दी, दिल्ली में मोदी लहर को हरा दिया, लेकिन इस खांसी को नहीं हरा पाए। ये खांसी बीमारी से ज्यादा सियासी किस्सा बन गई है। ये खांसी तब से केजरीवाल के साथ है जब आप उन्हें जानते भी नहीं थे। अरविंद की जो खांसी है ना, वो एलर्जिक इन नेचर है, तो वो बचपन से है अरविंद की खांसी। लेकिन पहले अरविंद की खांसी सिर्फ सीजनल होती थी, सर्दी के ऑनसेट पे या जाती हुई सर्दी पे होती थी। लेकिन अब 2-3 साल से वो स्ट्रेस इतनी बढ़ गई है कि उसका कोई सीजनल कनेक्शन नहीं रह गया था। अरविंद केजरीवाल ने लाखों जतन कर लिए, लेकिन अफसोस हर बार यही कहने को मजबूर हुए कि खांसी तू न गई मेरे तन से। अब अरविंद केजरीवाल प्राकृतिक इलाज की शरण में है। अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन के समय देश की नजरों में आए, उसके बाद सियासत में उतरे। एक हाथ में माइक थामे अपना सियासी अलख जगाते रहे। उनके कार्यकर्ता बंद मुट्ठियां लहराए उनकी सियासत चमकाते रहे। लेकिन केजरीवाल का एक हाथ माइक पर रहा और दूसरी बंद मुट्ठी हवा में लहराए जाने से ज्यादा वक्त उनके मुंह के सामने रही।
अपनी इस बीमारी से अरविंद केजरीवाल भी खासे तंग हैं, लेकिन अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपनी बीमारी को नजरअंदाज करके काम में जुटे रहे, अपनी बीमारी को अनदेखा करते रहे। जो शुगर लेवल्स है ना वो बड़े इराटिक हो गए थे अरविंद के। हमने 4 महीने जिस समय वो कैंपेनिंग में थे उस दौरान तो हम चेक ही नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट आने के बाद हमने चेक किया तो उस दिन उनका फास्टिंग जो है करीब 190 था, और उसके बाद फिर नहीं चेक कर पाए तो 2-4 दिन के बाद देखा तो डिनर से पहले 300 तक पहुंच गया। तो दैट वाज वेरी वरीसम। हम लोगों ने उनकी इंसुलिन बढ़ाई, लेकिन अब हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमें अरविंद 3-4 दिन कम से कम दें कि हम उनको उनकी तीनों मील्स से पहले और उसके बाद जो है उनके लेवल्स चेक कर पाएं। अब केजरीवाल सियासी जंग तो जीत गए हैं, लेकिन अपने शरीर के भीतर खांसी की जंग से जूझ रहे हैं, और इस खांसी के मर्जिए का नुस्खा अमल करने के लिए बंगलौर के जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पहुंच गए हैं, जहां डॉक्टर्स ने उनकी शुरुआती जांच भी पूरी कर ली है। 35 साल के केजरीवाल को अस्थमा और ब्रोंकाइटिस है, जिसकी वजह से उन्हें पूरे समय खांसी रहती है। ये लाइलाज नहीं है, मगर परेशानी खड़ी होती है हाई ब्लड शुगर की वजह से। 5:30 से हमारा शेड्यूल इधर नेचुरोपैथी सेंटर में शुरू होता है। सुबह क्रियास होता है, उसके बाद लाफिंग सेशन है, उसके बाद योगासनास है, उसके बाद हमारा मड ट्रीटमेंट, मड पैक स्टार्ट होता है, उसके बाद डिफरेंट मसाजेस या टब ट्रीटमेंट्स, वाटर ट्रीटमेंट्स, ये सब होता है। सियासी उठापटक शरीर के पेच ढीले कर देती है। अरविंद केजरीवाल ने बड़ी मेहनत से सियासी अखाड़े के दांव पेच सीखे हैं, लेकिन इसके एवज में अपनी तबीयत की कीमत चुकाई है। फिलहाल दिल्ली के सीएम सीक लीव पर हैं। बेंगलोर में रोहिणी स्वामी, गाजियाबाद में श्वेता शर्मा के साथ अंकित त्यागी, आज तक। केजरीवाल की बीमारी उनकी पहचान बन गई थी। खांसी को उनकी शख्सियत से जोड़कर देखा जाने लगा था। हालिया दौर में राष्ट्रीय चर्चा के 2 विषय हैं, मोदी सूट और केजरीवाल की खांसी। तेज रफ्तार जिंदगी में नीलामी के बाद मोदी के सूट का किस्सा तो पीछे छूट गया, लेकिन केजरीवाल की खांसी पर देश भर में किस्सा गोई जारी है। केजरीवाल की राजनीति से कहीं ज्यादा उनकी खांसी की चर्चा है। केजरीवाल की राजनीतिक यात्रा में खांसी उनके साथ साथ चल रही है, उनके जितने ही फेमस हो गई है। इस खांसी के खात्मे के लिए अरविंद केजरीवाल बेंगलौर के इस अस्पताल में प्राकृतिक इलाज के लिए पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी खांसी महज बीमारी नहीं, राजनीतिक व्यंग्य का एक विषय हो गई है। केजरीवाल की खांसी के चर्चे काशी से आभासी जगत यानी इंटरनेट तक पसरे हैं। याद कीजिए, जब केजरीवाल ने पहली बार दिल्ली चुनाव लड़ा था, तब भी ये खांसी उनके साथ थी। वो चुनाव प्रचार में डटे रहे और खांसी उनके गले में। दिल्ली में चुनाव प्रचार से लेकर पहली बार शपथ ग्रहण समारोह तक अरविंद बाबू खांसते नजर आए। फिर इस सियासी खांसी के बीच देश का राजनीतिक माहौल बदला और केजरीवाल दिल्ली के काशी पहुंचे। दिल्ली के चितेरे केजरीवाल को काशी ने हाथों हाथ लिया। काशी में उनके समर्थक थे तो उनके विरोधी भी। नारा निर्माण केंद्र काशी से उनके विरोधियों ने केजरीवाल के खिलाफ ऐसा नारा दिया जो उनकी खांसी को अलहदा रंग दे गया, और ये नारा था, जो जीत सका ना खांसी से वो क्या जीतेगा काशी से। केजरीवाल की खांसी भले ही मजाक का सबब रही हो, लेकिन उनके लिए ये बीमारी खासी परेशान करने वाली है। पहले अरविंद की खांसी सिर्फ सीजनल होती थी, सर्दी के ऑनसेट पे या जाती हुई सर्दी पे होती थी, लेकिन अब 2-3 साल से वो स्ट्रेस इतनी बढ़ गई है कि उसका अब कोई सीजनल कनेक्शन नहीं रह गया था। दूसरी ये कि ये जो कफ थी उसकी दैट गेट्स विशिएटेड विद एसिडिटी। अब उसके लिए एसिडिटी का उपाय यही है कि आपके मील्स जो हैं वो छोटे छोटे और टाइमली हों। बचपन से केजरीवाल को लगे इस रोग ने उनकी तमाम जगहंसाई कराई। वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव में उतरने के बाद केजरीवाल देश दुनिया की निगाह में चढ़ गए और उन पर बीजेपी के हमले भी तेज हुए। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने उनकी खांसी को भी मुद्दा बना दिया। खांसी तो ठीक हुई, दिल्ली कहां से ठीक करेगा। अरविंद केजरीवाल एक बार दिल्ली की सत्ता में आए। सत्ता छोड़कर देश की खातिर लोकसभा पहुंचे।
वहां हार हुई। उसके बाद दिल्ली की खातिर जमकर प्रचार अभियान चलाया और प्रचार अभियान में भी उनकी खांसी सियासी विवाद खड़ा कर गई। पार्टी के कविवर नेता के खांसी पर बोल बीजेपी को ऐसे चुभे कि खांसी एक बार फिर चर्चा में आ गई। अजी खांसता बहुत है, मैंने कहा तुझे इसके बेडरूम में सोना, भाई खांसता है तो इसके घर वालों को प्रॉब्लम होगी, दवाइयों का समस्या होगी, ये समस्या दो ढूंढ के लाए। अब खांसी के सियासी किस्सों को खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ठान ली। श्वेता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।